किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलता है नया हौसला। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है जिनका राज्य की कृषि और उत्पादन में विशेष महत्व है। काली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी भी विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह शानदार सेशन और जानते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों से जुड़े सही महत्वपूर्ण तथ्य आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः मालवा पठार, निमाड़ एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेसाल्ट। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। यह मिट्टी ज्वालामुखीय लावा से निर्मित ढक्कन ट्रैप क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, कपास उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास की फसल के लिए लाभदायक है। राज्य के मालवा, निमाड़ और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में काली मिट्टी व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी पर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, ऑप्शन सी निमाड़ क्षेत्र, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः राज्य के पूरी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी जो है मंडला, बालाघाट, शहडोल और डिंडौरी जैसे जिलों में प्रमुख रूप से मिलती है। लाल पीली मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल या पीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जल धारण क्षमता कम होना, ऑप्शन बी अत्यधिक अम्लीय होना, ऑप्शन सी नमी बनाए रखना, ऑप्शन डी रेतीली बनावट। चलिए आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है नमी बनाए रखना। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता इसकी नमी धारण करने की उच्च क्षमता है। यह मिट्टी लंबे समय तक पानी को अपने अंदर बनाए रखती है, जिससे फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है। इसी कारण काली मिट्टी कृषि विशेषकर कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए ताप्ती घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी सोन घाटी, ऑप्शन डी चंबल घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंबल घाटी।
मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः चंबल एवं सिंध नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई महीन जलोढ़ सामग्री से निर्मित होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है और गेहूं, गन्ना तथा अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, लाल मिट्टी का रंग लाल किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सिलिका। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा। लाल मिट्टी का रंग लाल उसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है लेकिन उचित सिंचाई और उर्वरकों से कृषि योग्य बनाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी कंकरीली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे फसलों की अच्छी पैदावार होती है। गेहूं, धान, गन्ना एवं सब्जियों की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए चंबल क्षेत्र, ऑप्शन बी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी सतपुड़ा उच्च भूमि, ऑप्शन डी मालवा पठार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतपुड़ा उच्च भूमि। मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः उच्च वर्षा वाले पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक मिलती है। लेटराइट मिट्टी में लौह एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है लेकिन इसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दोमट, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी बागर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेगूर। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी ढक्कन ट्रैम क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेगूर मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण यह कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, मध्य प्रदेश की किस मिट्टी में चूने और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में चूना एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। मिट्टी खनिज तत्वों से समृद्ध होती है जिससे इसकी कृषि उपयोगिता बढ़ जाती है। काली मिट्टी विशेष रूप से कपास, सोयाबीन और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी सामान्यतः पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। लाल पीली मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसी कारण यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से अधिक उपजाऊ नहीं मानी जाती। उचित उर्वरकों एवं सिंचाई की सहायता से इस मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
जिससे फसल की अच्छी वृद्धि होती है। चंबल एवं सिंध नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पर गेहूं की खेती व्यापक रूप से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, काली मिट्टी में दरारें पड़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी नमी की कमी, ऑप्शन सी चिकनी संरचना, ऑप्शन डी अम्लीय प्रकृति। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकनी संरचना। काली मिट्टी में दरारें पड़ने का मुख्य कारण इसकी अत्यधिक चिकनी प्रकृति और सिकुड़न फैलाव गुण है। गर्मी के मौसम में नमी कम होने पर यह मिट्टी सिकुड़ जाती है, जिससे बड़ी बड़ी दरारें बन जाती है, और वर्षा होने पर यह मिट्टी पानी सोखकर पुनः फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां और आज का लास्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की मिट्टियों में दोमट मिट्टी का महत्व मुख्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन ए अत्यधिक अम्लीय होना, ऑप्शन बी जल निकास एवं उर्वरता संतुलित होना, ऑप्शन सी केवल कपास के लिए उपयुक्त होना, ऑप्शन डी चट्टानी संरचना होना। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है जल निकास एवं उर्वरता संतुलित होना, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में दोमट मिट्टी का महत्व उसकी संतुलित संरचना के कारण है। इस मिट्टी में बालू, चिकनी मिट्टी और गाद उचित मात्रा में। तो दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी, व्यापम, शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलती है परीक्षा उपयोगी जानकारी, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और कठिन टॉपिक्स की आसान एवं शानदार व्याख्या। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और आपकी सफलता की ओर एक मजबूत कदम भी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई उड़ान। धन्यवाद। जय हिंद।